हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या बोल लो एपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो एपी क्या होते हैं? एपी स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। सीरीज देखी होगी आपने, मेरे को लगता है। सीरीज एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो जो एपी होती है वो एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन कुछ सीरीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 2 3 4 सीरीज है कि नहीं, एक पैटर्न चल रहा है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा थोड़ी है कि 2 के बाद कुछ 6 आ गया, है ना। एक पैटर्न में बातें चल रही है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 4, है ना। 16, रुको और छोटे नंबर से ले लेते हैं। 2 4 16 और आगे। तो यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है? यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है? 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, एक पैटर्न है, ठीक है। ये भी एक सीरीज है। थर्ड, या तो ये ले ले अपन 1 1 1 1 1, ये एक सीरीज नहीं है क्या? 1 के बाद 1 ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि 1 के बाद कुछ और आ गया फिर कुछ और आ गया। 1 के बाद हर बार 1 आ रहा है, ये भी एक सीरीज है, ठीक है। और एक ऐसे ही एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए मैं एक और सीरीज बता रहा हूं, उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। क्या होती है वो? 0 1 1 2 3, ठीक है, 5 और आगे 8 और कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फिबोनाची। फिबोनाची नाची पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या अपन को पैटर्न देखने को मिल रहा है? सोचो थोड़ा, कुछ तो पैटर्न है इसमें, है ना। पॉज करके सोचो थोड़ा, है ना, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं इसमें आखिर पैटर्न क्या है। देखो 0 + 1 प्रॉपर अपन दिखाते हैं। देखो 0 और 0 + 1 करें तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 0 + 1 करने पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 + 2 करने पे, 1 + 2 करने पे क्या आ रहा है? सॉरी रुको, देखो 0 + 1 करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। 1 + 1 करने पे 2 आ रहा है। 0 + 1 करने पे 1 आ रहा है, 1 + 1 करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। 1 + 2 करने पे 3 आ रहा है, 2 + 3 करने पे 5 आ रहा है, 3 + 5 करने पे 8 आ रहा है और 5 + 8 करने पे आगे आएगा। ऐसे और आगे जाते जाएंगे। एक सीरीज है, एक पैटर्न है, ठीक है। एक पैटर्न है इसके अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीजें अपन बना सकते हैं। एक और मैं कर देता हूं, ठीक है। इसमें कुछ अपनी एपी है और कुछ कोई और ही सीरीज है, ठीक है ना। जैसे ये फिबोनाची है ना, तो कुछ अपनी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा, यानी एपी भी होगी, ठीक है। और बना लेते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? 1/2 1/2, सॉरी हाँ, 1 1 1/2, यानी क्या? सॉरी 3/2, गंदा गंदा हो रहा है, चिच्ची, है ना। और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो मैं बताता हूं इनमें से एपी कौन कौन सी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कौन कौन सी है। अपनी ये एपी है, ठीक है, ये एपी है और ये एपी है। क्यों है एपी? ठीक है ना। तो देखो क्यों है एपी। अगर मैं फर्स्ट सीरीज लूं, फर्स्ट वाली क्या है? 1 2 3 4 5 चलते जाएगा, 6 7 8 9 10 और आगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 - 1 1 है। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 3 - 2 वो भी 1 है। इसके और इसके जो बीच का डिफरेंस है वो भी 1 है। आगे तक जाएगा, हर अपनी हर कंसेक्यूटिव जो टर्म्स रहेगी उनके बीच का डिफरेंस 1 ही रहेगा। हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 1 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको एपी बोला है। क्यों बोला है अभी और आगे समझते हैं, ठीक है। अगर अब मैं अपनी जो ये है थर्ड वाली उठाऊं, थर्ड वाली क्या है अपनी? 1 1 1 1, ठीक है। तो अब वापस से देखते हैं, इसके और इसके बीच का डिफरेंस
जीरो है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस जीरो है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ पे भी हर जगह एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे भी हर जगह वन डिफरेंस था, है ना। हर एक टर्म में इनको क्या बोलते हैं इंडिविजुअली, देखो कि एक जो ये है इसको अपन टर्म बोलते हैं, टर्म, प्रॉपर्ली लिखता हूं थोड़ा, टर्म, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट दिख रहा है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, है ना। ये सेकंड है तो सेकंड टर्म, ऐसे थर्ड फोर्थ, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और आगे, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली इनको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी उन सबके बीच का डिफरेंस 1 1, यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0 0 0, दोनों तरफ सेम है ना। और यही अपन फिफ्थ वाला जो अपना एपी है उसमें भी देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, 1/2, 1, 3/2 और आगे, ठीक है अपन नहीं कर देता, है ना। तो अब देखो फिर से दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 - 1/2 क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। 3/2 - 1 क्या आएगा, फिर से इन कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। और आगे आप करते जाओ, पैटर्न समझ आ रहा है ना। तो उससे आगे बनाते जाओ, उनके बीच के डिफरेंस यही आएगा। तो एपी किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो सीरीज होती है उनको किसको बोलते हैं, जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी मैं डालूंगा जिनके बीच का ये जो डिफरेंस है ना ऑलवेज सेम हो, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, ठीक है। अब अपन एक हेडिंग डालते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। क्योंकि आप देखो ये जो सेकंड वाली सीरीज है इनके बीच में कहीं पे डिफरेंस सेम नहीं है। जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 है, पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 2 है, ये तो 12 है, नहीं है ना। फिबोनाची सीरीज को उठा लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 है, पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0 हो गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस फिर से 1 हो गया, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हुआ, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हो गया, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। यानी ये अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। तो अपन एक हेडिंग डालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना। हमने ये तो समझ लिया कि एपी के जो दो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। या यूं बोल सकते हैं ऐसी सीरीज जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है वो एपी हो जाती है, बोल सकते हैं ना। ऐसी सीरीज जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है वो एपी हो जाती है, ठीक है। तो क्या डालना है अपन को, कॉमन डिफरेंस। अभी अपन ने देखा है जस्ट, ठीक है, अभी जस्ट देखा अपन ने डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही देखा, ठीक है। मैं एक एपी लेता हूं, क्या एपी है, 2 4 6 8 10, आगे क्या आएगा 12, ठीक है। ये अपने एक एपी है। क्यों है एपी, क्यों है एपी, इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 2 है। इन दोनों, आपको ही देखो अपन अभी कॉमन डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, अभी अपन ने देखा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। और एपी के लिए हमेशा कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठा लो, ये दो 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 उठा लो, सबके लिए जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हमने तो इन दोनों का डिफरेंस किया, आप तो 2 बता रहे हो, ठीक है भैया, आप तो 2 बता रहे हो, ठीक है, पर हमने तो 2 - 4 करके निकाला तो हमारा तो -2 आ रहा है। हमने तो 2 - 4 करके निकाला, हमारा तो -2 आ रहा है, आपने 4 - 2 बताया, ऐसा क्यों। तो ठीक है, मैं बता रहा हूं जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है अपन उसको डी से बताते हैं, डिफरेंस यानी डी से, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आगे वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, दो कंसेक्यूटिव में आगे वाली है, दिस माइनस दिस होगा, यानी यहाँ पे 4 - 2 अपना कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि 2 - 4 अपना कॉमन डिफरेंस नहीं होगा,
ठीक है, यानी है ना, ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं इनको देखो कैसे लिख रहा हूँ। एक एपी, मैंने एक एपी जो एपी ली है ना, तो उसकी फर्स्ट टर्म A1 ले ली, दूसरी टर्म A2 ले ली, तीसरी टर्म A3 ले ली, A4 A5 ले सकता हूँ ना, नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया, ठीक है, हर टर्म को कुछ कुछ नाम दे दिया है ना, ये चलते जा रही है। तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा कि A1 माइनस A2 होगा, A2 माइनस A1 होगा कि A1 माइनस A2 होगा, सोचो। A2 माइनस A1 होगा, मैंने अभी बताया कि आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म में आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ठीक है। ये नहीं लेते अपन एक स्टैंडर्ड बना लिया कि अपन ये नहीं लेते तो नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो स्टैंडर्ड बना लिया कि बस ऐसे ही करो, ठीक है ना, ठीक है। तो अपने कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 हो सकता है, ठीक है, A3 माइनस A2 भी तो हो सकता है, कंसेक्यूटिव है, आगे वाली माइनस पीछे वाली, आगे वाली माइनस पीछे वाली, या तो ये भी हो सकता है, फिर तो A4 माइनस A3, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ये भी हो सकता है, फिर तो क्या हो गया A5 माइनस A4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। पर मेन याद रखने वाली चीज क्या है कि हम A1 माइनस A2 करके कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते, ठीक है, हम A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि कोई A के मेरी टर्म है, कोई A के नंबर की, जैसे यहाँ 5 है ना, तो हो सकता है K5 भी हो, है ना, K100 हो, 100 टर्म्स तक हो, ठीक है, K कुछ भी हो, है ना। तो जो अपना कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, AK+1 माइनस AK, समझ आ रही है बात। AK+1 मतलब AK के आगे वाली टर्म, अगर K मान लो 5 है, 4 है, चलो K मान लो 4 है, तो AK+1 क्या हो जाएगा A5, यानी ये क्या लिखा है A5 माइनस A4, समझ आ रही है। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, AK+1 माइनस AK, समझ आ रही है इतनी बात, ठीक है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, आप बताओ वो एपी है कि नहीं, है ना, आप बताओ वो एपी है कि नहीं। ये बात अभी जितना भी पढ़ा है ध्यान रखना, है ना, ठीक है। चलो एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा दे दूं कि चलो इसकी बताओ आप 6 4 2 है ना 0, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ अब इसका कॉमन डिफरेंस करो, पॉज करके करो, देखते ही निकल जाता है, ठीक है। तो किसी ने ऐसा तो नहीं किया, किसी ने कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 4 तो नहीं निकाला, ध्यान से सुनना, किसी ने निकाला हो तो ठीक है, किसी ने 6 माइनस 4 तो नहीं निकाला, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स कोई सी भी पकड़ो, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, भले ये टर्म बड़ी हो पर आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, समझ आ रहा है, आगे वाली टर्म। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 माइनस 6 यानी -2, ठीक है। मैं एक और चीज क्वेश्चन करा रहा था डायरेक्ट, पर ये बता रहा हूं, और अभी अपन एक और चीज सीखते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी बनाना चाहूं, क्या हेडिंग डालते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो मान लो अपने एक एपी है ना, अपन एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है, मैंने टर्म बताया था अभी क्या, मान लो मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ 4 6, ठीक है, आगे
ठीक है, तो टर्म्स बताया था अभी मैंने, ये जो पहली पोजीशन पे होती है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दूसरी पोजीशन पे थर्ड टर्म, है ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखने में मैं जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को अपन क्या अज्यूम करते हैं, मेनी अपन क्या अज्यूम करते हैं, ए अज्यूम करते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं पर बुक्स में ए लिखा रहता है। ठीक है, ए अज्यूम करते हैं, है ना, और जो कॉमन डिफरेंस है अपना, कॉमन डिफरेंस है अपना, वहां डी लिखा था तो अपन डी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक एपी बना के बताओ, मैंने आपको ए दे दिया और डी दे दिया, अब मुझे एक सीरीज बना के बताओ 4-5 टर्म्स तक की, आगे डॉट डॉट लिख देना। ठीक है, तो मैं बताता हूं, ठीक है, मैं एपी बनाता हूं। देखो, जो सबसे पहली टर्म होगी वो तो ए ही रहेगी, जो सबसे पहली टर्म रहेगी वो ए ही रहेगी, जो अगली टर्म रहेगी वो ए प्लस डी रहेगी। क्यों रहेगी, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ए प्लस डी माइनस ए, है ना, कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, माइनस ए, क्या आ गया डी, डी इक्वल्स टू डी, जो आना था। ठीक है, आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d। फिर से देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है ना, डिफरेंस गलत वर्ड हो गया, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये वाली टर्म माइनस ये होता है, आप डिफरेंस निकालने को तो इसको माइनस ये भी कर सकते हो, है ना, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों में फिर से डी है। ठीक है, जो अगली टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस 3d, a प्लस 3d हो जाएगी ना, आगे वाली a प्लस 4d, इसे बनाते जाओ आगे तक। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में अपन ने लिखना भी सीख लिया। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन पहले। ठीक है, अपन ने जनरल फॉर्म में लिखना सीख लिया। अब मैं कुछ देखो, अपन ने एपी सीख ली कि एपी क्या होती है, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। क्वेश्चन दिया है, बताओ कौन सी एपी है। ठीक है, तो अपन जो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्या लूं मैं, -7 -4 -1 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं, ये एपी है। क्यों, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, इसका निकालो और इसका निकालो। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा अपना माइनस, अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं तो -4 माइनस -7, -4 माइनस -7 क्या हो गया, -4 माइनस -7 कितना हो गया, +7, 7 - 4 +3, 3 आया। ठीक है, अभी 3 आया। अब अपन इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर सेम आ गया, अगर सेम आ गया तो अपन क्या बोल देंगे, ये एक एपी है। अगर सेम नहीं आया तो क्या बोलेंगे, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, फिर से डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, -1 माइनस -4 क्या हो गया, -1 + 4, 3 आया। दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम, यानी ये जो है एक एपी है। ठीक है, क्या आप इसकी अगली टर्म निकाल सकते हो, -1 के बाद क्या आएगा निकाल सकते हो। अभी अपन ने सीखा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म लिखना सीखा अभी अपन ने, निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, अगर अपन को A4 निकालना हो, चौथी टर्म यानी A4, ठीक है, A4 निकालना हो तो ये क्या लिखा है, ये A लिखा है, ये A प्लस D लिखा है, ये A प्लस 2D लिखा है। ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालनी है तो हम 4th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो थर्ड टर्म प्लस D कर देंगे,
फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म प्लस डी कर देंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस तो डी है। देखो अपने पास क्या है, A3 माइनस A4 माइनस A3 इक्वल्स टू डी है कि नहीं? देखो यहां क्या आएगा, कॉमा A3, ठीक है, A4 आएगा, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है, A4 माइनस 1, A4 माइनस A3 इक्वल्स टू डी होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो अपनी A4 है वो A3 प्लस डी है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो निकाल लो A4 की वैल्यू, A3 क्या है अपना -1, डी क्या निकाला था अपन ने 3 प्लस 3 क्या आ गया 2, है ना। ऐसे अपन को जो भी टर्म बोले अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं ना, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो ढक्कन तो गिरनी ही है बार बार, ठीक है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये मैं मन से बना रहा हूं। क्या बोल सकते हैं अपन कि ये वाला शायद उस एनसीईआरटी में भी इस टाइप का, ऑटो ड्राइवर चार्जेस 18 रुपीज फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, ठीक है। एक ऑटो ड्राइवर है जो पहले 2 किलोमीटर के लिए 18 रुपए चार्ज करता है, या 1 कर लो, ठीक है, इजी रहेगा अपन को, तो बस चीजें समझनी है। पहले 1 किलोमीटर के लिए 18 रुपए चार्ज करता है ना। आफ्टर फर्स्ट 1 किलोमीटर he adds 5 rupees for every 1 किलोमीटर। थोड़ी इंग्लिश खराब है ना, पर फिर भी मैं भी बोल के समझा देता हूँ, ठीक है। एक ऑटो ड्राइवर है, वो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो अपन से 18 रुपए लेता है, ठीक है, पर आगे आने वाले हर 1 किलोमीटर के लिए, वो 1 किलोमीटर खत्म हो गया, उसके बाद आने वाले हर 1 किलोमीटर के लिए अपन से 5-5 रुपए और लेना शुरू करता है। इसके लिए एक अपन को एपी बनानी है, ठीक है। तो अपन जो फर्स्ट टर्म होगी, सबसे पहले अपन को 18 रुपए लगेंगे। अगर बस अपन 1 किलोमीटर जाए तो अपन को बस 18 रुपए लगेंगे, ठीक है। अब अगर अपन 2 किलोमीटर जाए तो अपन को कितना लगेगा, 18 प्लस 5, क्योंकि कितने रुपए लगेंगे, 18 प्लस 5, क्योंकि आगे आने वाले हर 1 किलोमीटर के लिए वो 5 रुपए और ऐड करेगा उसमें, ठीक है। अगर अपन 3 किलोमीटर जाए तो 18 प्लस 2 इंटू 5, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 18 रुपए, आगे आने वाले हर किलोमीटर के लिए वो 5-5 रुपए बढ़ाएगा, तो आगे आने वाले अपन 2 किलोमीटर और जा रहे हैं ना, तो 2 इंटू 5। आगे आने वाले के लिए शायद अब आप समझ गए होंगे, 18 प्लस 3 इंटू 5, है ना, और ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया, 18 प्लस नहीं रे भाई, 18, 23, क्या हो गया 10, 28 करके देख लो, ठीक है। इसमें 5 और 33 और बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, रब कर दूं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूं, ठीक है। मैंने आपको दे दिया जो फर्स्ट टर्म ए है अपनी, वो है अपनी 1, ठीक है, और जो डी है, मैं ज्यादा कठिन नंबर्स नहीं लूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कठिन नंबर्स है, प्लस माइनस करने का काम है बस, है ना, अपन को तो बस चीजें समझनी है, ठीक है। तो मैं डी भी 1 ले लेता हूँ, D1 नहीं, चलो कुछ जोड़ लेते हैं, ये तो आ ही जाएगा, D3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एपी बनाओ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। एपी बनाओ 4-5 टर्म्स की, 4-5 टर्म्स बना दो, आगे डॉट 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 लिख दो।
अगर आपको बोल दे कि बस 5 टर्म की बनाओ तो आगे डॉट 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 मत लगाना, ठीक है, बस 5 टर्म्स लिख देना, ठीक है ना। तो बनाता हूं मैं भी। अब जो अपनी फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, डी क्या है डी 3 है। अगली टर्म क्या होगी a प्लस 2d यानी 2 इंटू 3। अगली टर्म क्या होगी a प्लस 3d 3 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया 1 4 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10। ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है इसका, ठीक है। कुछ भी दे देंगे, ए और डी में चेंजेस कर देंगे, है ना। ये डी माइनस में भी दे सकते हैं तो अपनी वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। इसको भी माइनस में दे सकते हैं, कुछ माइनस में दे दे, या तो 5 दे दे, ठीक है, या इसको बड़ा दे सकते हैं माइनस, या इसको 100 दे दे मान लो, कुछ भी दे देंगे। कैलकुलेशन का काम है अपन को, तो बस समझना है कि एपी निकालना कैसे, ठीक है। कैलकुलेशन आपका काम है, मेरा नहीं, है ना। मैंने तो बस समझा दिया कि आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो और किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, बस ये कुछ क्वेश्चंस अभी बचते हैं, है ना। अगले लेक्चर में अपन और टॉपिक पढ़ेंगे, क्या कि अगर अपन को डायरेक्ट बोल दे कि इस एपी के 100 टर्म निकालो तो कैसे निकालोगे। सोचो सोचो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी तो होगी ना, पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मैं भी समझाऊंगा बाद में, ठीक है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। बस एक और चीज बता देता हूँ कि एपी 2 टाइप की होती है, अपन बना सकते हैं 2 टाइप की। एक इनफाइनाइट एपी, फर्स्ट ये सेकंड होना चाहिए वैसे, फर्स्ट में ये बता देता हूं। फर्स्ट जो है फाइनाइट एपी, ठीक है। तो जो फाइनाइट एपी है, फाइनाइट मतलब क्या कि इतनी यानी इतनी, मतलब मान लो कि बस 10 टर्म की एपी है, या बस 2 टर्म की, 3 टर्म की एपी है। 3 टर्म की एपी क्या हो जाएगी, कुछ भी ले लो, 1 2 3, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट टर्म्स है, ये एक फाइनाइट टर्म्स है। अगर इसी की अपन इनफाइनाइट टर्म्स बनाए तो 1 2 3 4 और फिर लिखता रहे इनफाइनाइट तक नहीं नहीं, डॉट 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 डॉट, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट एपी है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में अपन ये भी सीखेंगे कि आखिर अपन को बोल दे 100 टर्म निकालो, ठीक है, या बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो और उसमें ही बोल दे कि 10 टर्म निकालो, तो निकालना काफी मुश्किल होता है, अपन ऐसे ऐड थोड़ी करते रहेंगे, है ना। अगर कुछ बड़ी एपी दे दी 2 + 10 वाली, D10 हो उसका, ठीक है, तो अपन इतना बड़ा बड़ा नंबर उसको ऐड थोड़ी करते रहेंगे, है ना। तो अपन सीखेंगे कैसे निकालना है ना। तो ये लेक्चर में बस इतना ही इंट्रोडक्शन था, है ना। आई होप समझ आया होगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।